हॉरर अड्डा में आपका स्वागत है। लाइट बंद कर लो, कहानी शुरू होने वाली है। ओके, तो चलिए सीधे इस केस फाइल में डाइव इन करते हैं। आज हम एक ऐसी घटना का डीप डाइव करने वाले हैं जो इंसानी मनोविज्ञान और खैर कुछ ऐसे रहस्यों के बीच की लकीर को बहुत ही धुंधला कर देती है जिन्हें हम समझ नहीं सकते। आज की हमारी चर्चा का विषय है द मनाली 28 किलोमीटर केस फाइल। ये साहिल नाम के एक व्यक्ति और उसके 3 दोस्तों की कहानी है। आप सोचिए, पहाड़ों की एक बेहद खूबसूरत और रिलैक्सिंग ट्रिप अचानक से एक ऐसे खौफनाक सपने में कैसे बदल सकती है जहां से जागना नामुमकिन सा लगने लगे। इस पूरे विश्लेषण में हम गवाहियों और तथ्यों को एक एक करके सामने रखेंगे और मैं सच कह रहा हूं, आगे जो डिटेल्स सामने आने वाली है ना, वो सच में आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। अब देखिए, इस पूरी घटना को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके इमोशनल पहलू को समझना होगा। साहिल, चिराग, अरुण और समय, ये 4 दोस्त मनाली सिर्फ पार्टी करने या छुट्टियां मनाने नहीं गए थे। इसके पीछे का कारण बहुत ही गहरा और दुखद था। दरअसल समय, जो कभी अपने ग्रुप की जान हुआ करता था, वो एक बहुत ही गहरे सदमे से गुजर रहा था। हुआ यूं था कि महज 3-4 महीने पहले ही एक स्कूल ट्रिप के दौरान एक एक्सीडेंट में समय के छोटे भाई की मौत हो गई थी। इस एक हादसे ने समय को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था। दोस्तों का मोटिव बस इतना था कि इस ट्रिप के बहाने शायद समय का मूड थोड़ा बदल जाए, उसकी वो पुरानी हंसी वापस आ जाए। लेकिन कहते हैं ना कि गहरा दुख कभी-कभी इंसान के दिमाग को बहुत ही वल्नरेबल यानी कमजोर बना देता है, और यही कमजोरी इस केस में एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट साबित होने वाली थी। और पता है सबसे अजीब बात क्या है? उन्हें पहले ही बता दिया गया था कि वो किस खतरे की तरफ जा रहे हैं। जब वो लोग रोहतांग पास के लिए निकल रहे थे तो उनके होटल के रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें बहुत ही सीरियस होकर एक हिदायत दी थी कि भाई शाम 6 बजे से पहले किसी भी हाल में वापस आ जाना। क्यों? क्योंकि क्या आपको पता है रोहतांग का असली मतलब क्या होता है? इसका मतलब है लाशों का ढेर। जी हाँ, वैली ऑफ डेथ। वहां के लोकल्स का मानना है कि वहां कोई मायावी साया या एंटिटी भटकती है और जो भी रात में वहां रुकता है अगली सुबह उसकी लाश ही मिलती है। अब पुलिस या अधिकारी से भले ही ठंड या एक्सीडेंट कह दें, लेकिन चेतावनी तो एकदम साफ थी ना। पर दुर्भाग्य से इन चारों दोस्तों ने, जैसा कि अक्सर यंग लड़के करते हैं, इस चेतावनी को बस एक लोकल अफवाह समझकर हंसते हुए टाल दिया। चलिए अब इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं कि चीजें हाथ से निकलनी कब शुरू हुई। शाम के 6 बज चुके थे, मतलब उन्होंने वो सेफ्टी डेडलाइन तो आराम से पार कर ली थी जिसकी उन्हें चेतावनी मिली थी। रात के 9:15 बज गए। वो लौट तो रहे थे, लेकिन अब रोहतांग पूरी तरह से डरावना और सुनसान हो चुका था। धुंध इतनी ज्यादा गहरी थी कि अरुण, जो ड्राइव कर रहा था, उसे गाड़ी की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटे से भी नीचे लानी पड़ी। लिटरली कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर रात के 11 बजते बजते वो एक ऐसे इल्यूजन, एक ऐसी माया में फंस गए जहां से बाहर निकलने का कोई लॉजिकल रास्ता था ही नहीं। मतलब एक नॉर्मल रोड ट्रिप से सीधे एक खौफनाक जाल में। सब कुछ बस कुछ ही घंटों में हो गया। इस पूरे खौफ की असली शुरुआत दरअसल एक नंबर से होती है, 28। हुआ ये कि उस घनी धुंध में रास्ता तलाशते हुए उन्हें सड़क के किनारे एक मील का पत्थर यानी माइलस्टोन दिखा। उस पर लिखा था मनाली 28 km। साहिल ने नोटिस किया कि इतनी कंपा देने वाली सर्द रात में उस पत्थर पर एक आदमी सिर्फ एक सफेद धोती पहने बैठा है। अजीब था, लेकिन असली खौफ तब पैदा हुआ जब गाड़ी करीब 20 मिनट आगे चलने के बाद उन्हें सड़क पर बिल्कुल वही पत्थर दोबारा दिखाई दिया। वही माइलस्टोन, वही मनाली 28 km और वही धोती वाला इंसान, बिल्कुल सेम। अब ये तो कोई नॉर्मल बात नहीं है, राइट? यहीं पर उन्हें रियलाइज हुआ कि वो किसी गलत रास्ते पर नहीं भटके हैं, बल्कि वो किसी ऐसी चीज के चुंगल में फंस चुके हैं जो फिजिक्स के नियमों को मानती ही नहीं है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो इस पूरे इंसिडेंट का सबसे माइंड बेंडिंग हिस्सा है। जब चिराग ने घबराकर कहा कि उसने भी 20 मिनट पहले यही पत्थर देखा था, तो उन तीनों की गवाहियों में एक बहुत ही डरावना कॉन्ट्रडिक्शन सामने आया। साहिल ने कहा कि उसने एक सफेद धोती पहने आदमी को देखा। चिराग का कहना था कि नहीं, वहां एक छोटी बच्ची थी जिसके हाथ में कोई खिलौना था। और गाड़ी चला रहे अरुण ने क्या कहा? उसने बोला कि वहां कोई इंसान था ही नहीं, बल्कि एक काले रंग का घोड़ा था जो उन्हें घूर रहा था। आप सोचिए, एक ही समय, एक ही जगह, एक ही पत्थर, लेकिन 3 अलग अलग लोगों को 3 बिल्कुल अलग और असंभव चीजें दिखाई दी। ये बात पूरी तरह साबित करती है कि जो कुछ भी वहां बाहर था वो सीधे उनके दिमाग और उनकी आंखों के सामने रियलिटी को मैनिपुलेट कर रहा था। और इन सब के बीच
जब साहिल, चिराग और अरुण डर के मारे लिटरली कांप रहे थे, समय का रिएक्शन सबसे अलग था। वो किसी अजीब से ट्रांस में जा चुका था। उसके चेहरे पर रत्ती भर भी डर नहीं था, बल्कि वो बार बार एक ही बात रिपीट किए जा रहा था, किसी को हमारी ज़रूरत है, अगर कोई मदद मांगे तो हमें रुकना चाहिए। अब यहाँ हमें उस बात को याद करना होगा जो हमने शुरुआत में डिस्कस की थी, समय का दुखद अतीत। अपने भाई को खोने के बाद उसका दिमाग शायद अवचेतन रूप से किसी को बचाने या मदद करने के लिए तरस रहा था, और ऐसा लग रहा था कि जो भी शक्ति वहाँ मौजूद थी वो समय के इसी गहरे मनोवैज्ञानिक दर्द का फायदा उठा रही थी। फिर आता है तीसरा एनकाउंटर। कुछ और आगे चलने के बाद वो 28 किलोमीटर वाला पत्थर तीसरी बार उनके सामने आता है। लेकिन इस बार का माहौल पहले से भी ज्यादा भयानक था, क्योंकि इस बार उस पत्थर के पास कोई नहीं था। पूरा इलाका एकदम खाली, एकदम सुनसान। रात के 11 बज चुके थे, और तभी स्टीयरिंग थामे अरुण ने एक ऐसी बात कही जिसने सबकी रूह कपा दी। उसने बहुत ही धीमी और खौफजदा आवाज में कहा, दोस्तों, बाहर मत देखना, पर कोई हमारे साथ साथ चल रहा है। इमेजिन कीजिए इस सिचुएशन को। अंधेरे में रेंगती कार के बाहर वो अनदेखा खतरा अब उनके बिल्कुल बगल में आ चुका था। अब बाहर जो था और समय का जो रिएक्शन था, इन दोनों के बीच का कंट्रास्ट इस पूरी कहानी का सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट है। जरा इसे अपने दिमाग में विजुअलाइज कीजिए। गाड़ी की स्पीड करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, और खिड़की के ठीक बाहर एक 15 साल का लड़का उनके साथ साथ चल रहा है। भाग नहीं रहा, आराम से कदम मिला रहा है। उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए हैं और चेहरे पर गहरी चोटें हैं। फिजिकली ऐसा होना नामुमकिन है, लेकिन इसके ठीक उलट समय क्या कर रहा था? वो डरने के बजाय रियर व्यू मिरर में देखकर मुस्कुरा रहा है, उस अजीब लड़के को हाथ हिला रहा है, और सबसे भयानक बात, वो अपनी खिड़की खोलने की कोशिश कर रहा था। ये बिल्कुल साफ था कि वो जो भी एंटिटी थी, वो समय को उसके मृत छोटे भाई के रूप में दिखाई दे रही है, और समय अपनी सुध बुध खोकर उसे अंदर बुलाना चाह रहा था। सिचुएशन अब पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। समय खिड़की खोल रहा था, और अरुण ने पैनिक में सेंट्रल लॉकिंग से उसे बंद करने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम ने काम करना ही बंद कर दिया था। गाड़ी के अंदर एक भयानक अफरा तफरी मच गई। तीनों दोस्त पूरी ताकत से समय का नाम चिल्लाने लगे, उसे किसी तरह होश में लाने की कोशिश करने लगे। और इसी शोर शराबे और चीख पुकार के बीच वो घायल लड़का अचानक पीछे रुक गया और शीशे में हाथ हिलाता हुआ उस गहरी धुंध में कहीं गायब हो गया। अरुण ने बिना एक पल गंवाए एक्सीलेटर दबाया, और फाइनली आखिरकार सामने एक नया पत्थर दिखा जिस पर लिखा था मनाली 16 किलोमीटर। वो खौफनाक लूप टूट चुका था। रात के करीब 2 बज रहे थे जो वो जैसे तैसे बुरी तरह डरे हुए अपने होटल पहुंचे। होटल पहुंचकर उन्होंने तय किया कि भाई आज रात बस सो जाते हैं, इस बारे में जो भी बात करनी है कल सुबह करेंगे। लेकिन क्या कहानी यहां खत्म हो गई थी? बिल्कुल नहीं। रात के ठीक 3:30 बजे साहिल की नींद अचानक टूट गई। होटल के उस ठंडे, अंधेरे और शांत कमरे में उसे एक ऐसी आवाज सुनाई दी जिसने उसकी नसों में खून जमा दिया। कमरे के एक अंधेरे कोने में समय खड़ा था। वो पूरी तरह से जागा हुआ तो था, लेकिन वो अपने होश में नहीं था। वो शीशे के सामने खड़ा था, अपने ही अक्स को घूर रहा था और बचपन की एक लोरी गा रहा था। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, तू मेरी आंखों का तारा है तू। एक सेकंड के लिए सोचिए, रात के सन्नाटे में आपका अपना दोस्त आईने के सामने खड़ा होकर एक छोटे बच्चे की तरह ये लोरी गा रहा हो। ये मंजर सच में किसी भी इंसान का दिमाग खराब करने के लिए काफी है। साहिल ने बुरी तरह डरते हुए चिराग और अरुण को जगाया, लेकिन जब उन तीनों ने शीशे में समय के चेहरे की तरफ देखा तो उनके होश ही उड़ गए। शीशे में जो अक्स था, उसकी एनाटॉमी, उसका पूरा लुक बदल चुका था। उसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब सी, मासूम सी, लेकिन हद से ज्यादा भयानक मुस्कान थी। उसकी आंखें एकदम खून की तरह लाल हो चुकी थी, और जो सबसे ज्यादा खौफनाक बात थी वो ये कि समय के गले पर ऐसे नीले निशान उभर आए थे जैसे कोई उसे दोनों हाथों से जोर से दबा रहा हो, चोक कर रहा हो। उन्होंने पहाड़ पर जिस चीज को पीछे छोड़ दिया था वो असल में उनके साथ उस कमरे तक आ चुकी थी। वो तीनों दोस्त इतने ज्यादा डरे हुए थे कि किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो समय के पास जा सकें या उसे छू सके। वे धीरे धीरे डर के मारे कमरे से बाहर भागने लगे। तभी समय अचानक उनकी तरफ मुड़ा और एक छोटे बच्चे की तरह बड़ी सी मासूम लेकिन खौफनाक हंसी हंसते हुए बोला, अगर मैं रात को तुम्हारी खिड़की पर दस्तक दूं तो तुम खिड़की खोल के मेरी मदद करोगे ना?
और ये बोलते ही समय अचानक धड़ाम से फर्श पर गिरा और बेहोश हो गया। ये कोई सवाल नहीं था, ये उस एंटिटी की एक डायरेक्ट रोंगटे खड़े कर देने वाली चेतावनी थी। चलिए अब देखते हैं कि ये पूरा नाइटमेयर आखिर कैसे एक रेजोल्यूशन तक पहुंचा। अगली सुबह होते ही वो तीनों बिना देर किए समय को लेकर एक स्थानीय पंडित के पास पहुंचे। वहां जो प्रक्रिया हुई उसे हम 3 स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, पंडित ने उसे देखते ही डायग्नोस कर लिया कि समय के किसी बेहद करीबी की हाल ही में मौत हुई है और एक बुरे साये ने उसी मृत इंसान का रूप लेकर समय को अपने वश में कर लिया है। स्टेप 2, पंडित ने एक स्पिरिचुअल क्लेंजिंग शुरू की, जिसे हम आम भाषा में नजर उतारना या झाड़ फूंक कहते हैं। और फिर आया फाइनल स्टेप 3। पूजा के दौरान समय को भयानक उल्टियां होने लगीं और उसके शरीर से एक बहुत ही अजीब सा गाढ़ा काला लिक्विड बाहर निकला। इस पूरी प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के बाद ही जाकर समय उस साये के चंगुल से पूरी तरह मुक्त हो सका। अगर हम आज की बात करें तो इस घटना के बाद समय पूरी तरह से नॉर्मल है। वो उस आत्मा के प्रभाव से पूरी तरह बाहर आ चुका है। लेकिन इस पूरे हादसे ने एक ऐसा गहरा मनोवैज्ञानिक घाव छोड़ा है जो शायद कभी नहीं भरेगा। साहिल, जिसने ये सब अपनी आंखों के सामने होते देखा, वो आज भी उन यादों से उभर नहीं पाया है। वो बचपन की लोरी जो कभी उसे बहुत सुकून देती थी, अब उसके लिए जिंदगी का सबसे डरावना सपना बन चुकी है। शरीर तो उनका उस दिन सुरक्षित बच गया, लेकिन दिमाग पर पड़ा वो खौफनाक असर वो हमेशा हमेशा के लिए उनके साथ रह गया। तो इस केस फाइल को क्लोज करने से पहले एक बहुत ही अजीब सा सवाल हमारे दिमाग में आता है। दुख और अलौकिक शक्तियों के बीच की जो सीमा है ना, वो बहुत ही धुंधली होती है। जब इंसान कमजोर होता है तो क्या वो जाने अनजाने खुद किसी अनदेखी शक्ति को बुलावा दे रहा होता है? जरा सोचिए, अगर कभी रात के घने अंधेरे में आपकी खिड़की पर एक रहस्यमयी दस्तक हो और कोई मासूम सी आवाज मदद मांगे, तो क्या आपको वो खिड़की खोलनी चाहिए? इस केस फाइल के डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहें और हाँ, अगली बार जब कोई आपको किसी अनजान रास्ते पर जाने से रोके तो उसकी चेतावनी को हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो हॉरर अड्डा को सब्सक्राइब जरूर करें, वरना आज रात सपने में मिलेंगे।